नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोएटिस्टिक की नई सीरीज जिसका नाम है शायरी मूड्स में। आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प है। आज का टॉपिक है एटीट्यूड। एटीट्यूड सबके अंदर रहता है और ख़ास तौर पर शायरों के अंदर तो रहता ही है। आपने भी कई बार गूगल पे सर्च किया होगा एटीट्यूड शायरी करके। आज मैं आपको कुछ ऐसे शेर सुनाने वाला हूँ जो मुझे बहुत पसंद है एटीट्यूड पर, और वही शेर जो पोएटिस्टिक की वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा पसंद किए गए हैं और सबसे ज़्यादा शेयर किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले शायर के साथ, जिसके नाम का पर्यायवाची ही एटीट्यूड है, मैं तो कहूँगा, जिसका नाम है जॉन एलिया। आप सबको पसंद है शायर, भारत के थे, पाकिस्तान में चले गए, बहुत कमाल के शायर। शेर है कि हम वो हैं जो खुदा को भूल गए। हम वो हैं, देखिए आप पहला मिसरा ही देख लीजिए क्या एटीट्यूड आ रहा है। हम वो हैं जो खुदा को भूल गए, तुम मेरी जान किस गुमान में हो। शायर कह रहा है कि आप किस गलत फहमी में बैठे हैं, हम तो खुदा को भूल गए। हम वो हैं जो खुदा को भूल गए, तुम मेरी जान किस गुमान में हो। अगले शायर की तरफ चलते हैं। मुनव्वर राना साहब मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं। उनका एक शेर है एटीट्यूड पर जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि दिल ऐसा कि सीधे किए जूते भी बड़ों के। दिल ऐसा कि सीधे किए जूते भी बड़ों के, जिद इतनी कि खुद ताज उठाकर नहीं पहना। देखिए आप, दिल ऐसा कि सीधे किए जूते भी बड़ों के और जिद इतनी कि खुद ताज उठाकर नहीं पहना। मुनव्वर राना साहब कमाल के शायर, कमाल का शेर। तो दोस्तों अगला शेर जो है वो मनीष शुक्ला साहब का है, बहुत कमाल के शायर हैं। शेर सुनिए कि दुनिया वालों ने तो पूरी कोशिश की ठुकराने की। देखिए शायर क्या कह रहा है कि दुनिया वालों ने तो पूरी कोशिश की ठुकराने की, लेकिन अपनी जिद में हमने खुद को मनवा रखा है। इसको कहते हैं एटीट्यूड, इसको कहते हैं खुद की ताकत और खुद की हिम्मत की बात करना। दुनिया वालों ने तो पूरी कोशिश की ठुकराने की, लेकिन अपनी जिद में हमने खुद को मनवा रखा है। अगला शायर और अगला शेर और उसका पात्र तीनों कमाल के हैं। शायर है डॉक्टर शाद सिद्दगी। शेर मैं आपको सुना रहा हूं लेकिन आपको हनुमान जी की याद आ जाएगी। शेर सुनिएगा कि अदब इतना कि कदमों में पड़े हैं राम जी के। अदब इतना कि कदमों में पड़े हैं, अदब इतना कि कदमों में पड़े हैं, अना इतनी कि लंका खाक कर दें। देखिए मुझे लगता है कि आपको इस शेर के लिए खास तौर पर शाद सिद्दीकी को मैसेज करना चाहिए, इतना कमाल का शेर है कि अदब इतना कि कदमों में पड़े हैं, अना इतनी कि लंका खाक कर दें। तो दोस्तों अगले शेर के लिए मैं आपको सरहद पार ले जाना चाहता हूं और अली जरियून साहब के शेर से मिलवाना चाहता हूं। उनका नाम तो आपने जरूर सुना है, लेकिन ये शेर शायद आपसे मिस हो गया हो। आगे तो आने दीजिए रास्ता तो छोड़िए, आगे तो आने दीजिए रास्ता तो छोड़िए, हम कौन है ये सामने आकर बताएंगे। देखिए आप एटीट्यूड देखिए कि हम कौन है ये सामने आकर बताएंगे। दोस्तों अगले शेर के लिए मैं आपको एक ऐसे शायर से मिलवाना चाहता हूं जो पिछले कई दशक से शायरी का पर्यायवाची बन चुका है। खुदाए सुखन मीर को जरूर कहा जाता है, लेकिन सबसे मशहूर शायर गालिब है। गालिब का शेर है, आपने सुना होगा कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप विराट से पूछ लीजिए कि आप कौन हैं, आपने क्या किया है, या शाहरुख से पूछ लीजिए कि आपने आज तक कोई पिक्चर बनाई है क्या। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। दोस्तों अगले शेर के लिए मैं आपको ले जाना चाहता हूँ सीधे भोपाल और एक ऐसे शायर से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने न केवल इस देश का बल्कि शायरी का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में, बशीर बद्र साहब। हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। देखिए आप दोस्तों, ये आप इसको इंसान के तौर पर देखिए, आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं इस शेर को याद करके। हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। दोस्तों अगले शेर के लिए मैं उस्ताद शायर से मिलवाना चाहता हूं आपको, जिनका नाम है फरत एहसास साहब। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले एपिसोड में भी उनका जिक्र हुआ था, इस एपिसोड में भी जिक्र हो रहा है। कोई भी किसी भी तरह का टॉपिक हो, उन्होंने एक शेर जरूर कहा है, कभी अल्लाह मियाँ पूछेंगे तब उनको बताएंगे। देखिए एटीट्यूड शायर का कि तुमसे तो बात ही नहीं करनी, कभी अल्लाह मियाँ पूछेंगे तब उनको बताएंगे, किसी को क्यों बताएं हम इबादत क्यों नहीं करते। किसी को क्यों बताएं हम इबादत क्यों नहीं करते, सीधे डायरेक्ट वहीं पर बात होगी ऊपर। कभी अल्लाह मियाँ पूछेंगे तब उनको बताएंगे, किसी को क्यों बताएं हम इबादत क्यों नहीं करते।
अगले शेर के लिए मैं आपको फारिहा नकवी से मिलवाना चाहता हूँ, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध शायरा हैं। उनका एक शेर एटीट्यूड पर बहुत कमाल का है। और शेर ये है दोस्तों कि ये हुनर रब ने मेरी ज़ात में रखा हुआ है। ये हुनर रब ने मेरी ज़ात में रखा हुआ है, अच्छे अच्छों को भी औकात में रखा हुआ है। देखिए आप शेर, ये हुनर रब ने मेरी ज़ात में रखा हुआ है, अच्छे अच्छों को भी औकात में रखा हुआ है। एक शेर और सुना रहा हूं, मुझे याद आ रहा है। अतुल कुमार राय बहुत कमाल के शायर हैं, ट्विटर पे आप जाके सर्च करिएगा। चौके छक्के का मतलब बतलाएंगे। शेर सुनिए, चौके छक्के का मतलब बतलाएंगे, अरसे बाद हमारी बैटिंग आई है। आप खुद सोचिए, आपको सालों से मौका नहीं मिला और किसी दिन एक दिन मौका मिल जाए अपनी बात रखने का, आप यही कहेंगे कि चौके छक्के का मतलब बतलाएंगे, अरसे बाद हमारी बैटिंग आई है। दोस्तों अगला शेर बहुत ही नौजवान शायर का है, जिसका नाम है प्रशांत सीतापुरी। आप पोएटिस्टिक पर जाएंगे तो इनकी गज़लें पढ़िएगा, बहुत फेमस है ये, हमारी वेबसाइट पर बहुत अच्छे अच्छे शेर लिखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी गज़लें लिखते हैं। इनका एक शेर है एटीट्यूड पर जो मुझे पसंद है, मुझे खोने से पहले जान लेना। देखिए क्या वार्निंग दे रहा है लड़का, मुझे खोने से पहले जान लेना, मेरे जैसे तलाशे जा रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट कर दिया खुद को और बात बता दी कि मुझे खोने से पहले जान लेना, मेरे जैसे तलाशे जा रहे हैं। तो दोस्तों आखिरी शेर के लिए आप सब जानते हैं कि मैं फिर किसका जिक्र करूंगा, वही शायर जॉन एलिया, कि जिसने एटीट्यूड पर, एरोगेंस पर और खुद के ऊपर न जाने कितने शेर कहे हैं। ये जो शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, इसके पहले एक छोटी सी भूमिका देना चाहता हूँ। दोस्तों महफिलों में, मुशायरों में छोटी सी परंपरा है जिसको कहा जाता है मिसरा उठाइए। जैसे मैंने कोई मिसरा पढ़ा, चौके छक्के का मतलब बतलाएंगे, ये मैंने पहला मिसरा पढ़ा, तो मेरे आसपास के जो शायर हैं वो इस मिसरे को दोहराएंगे, चौके छक्के का मतलब बतलाएंगे। इसका मतलब हुआ मिसरा उठाना। अब आप शेर सुनिए जॉन एलिया का। जॉन कहता है कि बस फाइलों का बोझ उठाया करें जनाब, बस फाइलों का बोझ उठाया करें जनाब, मिसरा ये जॉन का है इसे मत उठाइए, मिसरा ये जॉन का है इसे मत उठाइए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो यहाँ तक सुनने के लिए। कमेंट सेक्शन में दो बातें ज़रूर बताइएगा। पहला तो ये कि आपने कोई एटीट्यूड पर शेर सुना हो या आपने खुद लिखा हो तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। और दूसरा, हमें सजेस्ट ज़रूर करिए कि और किस किस टॉपिक पर हम शायरी मूड्स की इस सीरीज़ में वीडियो बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।